सत्संग का फल क्या? एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु सत्संग का फल बताओ। भगवान ने नारद जी से कहा, नीचे पृथ्वी लोक पर एक तोता है, उससे पूछो, वो उत्तर देगा। अब भगवान की बात नारद जी काट तो सकते नहीं। नारद जी नीचे आए, तोता से पूछा, भैया सत्संग का महत्व बताओ। तोता मर गया। अब नारद जी बड़ी टेंशन में कि हमने तो पूछा सत्संग का महत्व बताओ, ये टपक गया, कहीं इल्जाम और न लग जाए। नारद जी वापसी गए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, प्रभु वो तो मर गया है। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, अमुक अमुक गांव में पृथ्वी लोक में एक बैल है, ये प्रश्न उससे पूछो, वो उत्तर देगा। नारद जी बोले, बड़ा भगा रहे हो, पर भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। तो नारद जी फिर नीचे आए पृथ्वी लोक में। बैल घास खा रहा था। नारद जी ने कान में जाके कहा, भैया सत्संग का महत्व बताओ। बैल मर गया। अब नारद जी का टेंशन, बीपी हाई हो गया, जिससे पूछो वो मर रहा। अब भगवान के पास भागे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो बैल के मालिक को पता लग जाए तो हम ही निपट जाए। अब भगवान के पास गए, बोले प्रभु ये ऊपर नीचे क्या करवा रहे हो? और ऊपर नीचे तो ठीक है, जिससे पूछो सत्संग का महत्व बताओ, वही टपक जाता है, मर जाता है। भगवान बोले, चिंता ना करो, उत्तर मिलेगा, ऐसे ही उत्तर मिलेगा। अरे कैसे? बोले, जाओ पृथ्वी लोक में अमुक अमुक राजा के घर पर एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है, वो उत्तर देगा। नारद जी बोले, हम नहीं जाने वाले। क्यों? हम दो से पूछा, दोनों मर गए। तो पहला तो तोता था, बच गए, दूसरा बैल था, सो बच गए। राजा के बालक से, राजकुमार से पूछा कहीं वो मर गया तो राजा इतनी बड़ी फांसी लगवाएगा कि पूरी नारदगिरी निकल आई। इसलिए हमारा जाना कैंसल। भगवान बोले, बात मानो, हम कह रहे कुछ नहीं होगा, जाओ, आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। नारद जी नीचे आए, डरते डरते आए। राजा से कहा कि हमने सुना तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। राजा बोले, ठीक सुना, सत्य सुना, भगवान की कृपा से कई सालों बाद बेटा हुआ है, महाराज आप दर्शन दे दो। नारद जी बोले, हम दर्शन ही देने आए हैं। अब नारद जी डरते डरते पालने के पास गए, थोड़ी सी हिम्मत बांधी, सोचा कहीं ऐसा ना हो हम पूछें ये भी मर जाए। तो राजा से पूछा कि यहाँ दंड का प्रावधान क्या है? राजा बोला, मतलब? अरे बोले, महाराज मान लो कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे तो क्या दंड है? राजा बोला, हमारे यहाँ दंड बहुत खतरनाक है, कीला चुभा चुभा के मारा जाए। अब नारद जी का और बीपी हाई हो गया कि कहीं सच में मर गया तो मर गए। अब नारद जी ने सोचा, भगवान की आज्ञा है, उधर से आज्ञा है, नहीं करेंगे आज्ञा का पालन तो मरेंगे, और करना है अगर ये मर गया तो मरेंगे, इससे अच्छा है आज्ञा का पालन करके मर जाओ। अब नारद जी ने पलना में पड़े हुए राजा के बेटा राजकुमार से पूछा, बेटा सत्संग का फल क्या है? वो बालक हंसने लगा। नारद जी अभी तक नहीं समझ पाए? नहीं। नारद जी हमें पहचाना? भैया हमने नहीं पहचाना, हम वही हैं, पिछले जन्म में बैल थे और बैल होने के पिछले जन्म में हम तोता थे। आपके मात्र एक घड़ी सत्संग की बात कान में करने से हमारी तोता योनि मुक्त हो गई, बैल योनि मुक्त हो गई, और आज आपकी कृपा से हम राजा पुत्र राजकुमार बनकर के पैदा हो गए। ये सत्संग का फल है। किसी गांव में सेठ जी रहते थे, उनका बालक बड़ा नास्तिक था, भगवान की भक्ति नहीं करता। बालक बड़ा नास्तिक, भजन नहीं करता, बेटी भी बड़ी नास्तिक, भजन नहीं करती। सेठ बड़ा भगत। गांव में एक संत आए, चरणों को पकड़ा, महाराज हम बड़े परेशान हैं, क्या हुआ? हमारे बालक बाल का भगवान का भजन नहीं कर। महात्मा जी बोले, सेठ जी एक काम करो, तुम एक बार अपने बालक को हमारे पास ले आओ, मात्र एक बार, वो कुछ भी ना बोले, एक बार ले आओ। जबरदस्ती करके सेठ जी एक बार ले आए। महात्मा जी ने कहा, बेटा सीताराम कहा करो, सीताराम कहो। बोला, हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? बोलो, एक बार बोल दो। तो बड़ा चिल्ला करके, वो बालक नास्तिक तो था ही, बड़ा चिल्ला करके बोला, एक बार बोलने से, सीताराम बोलने से क्या हो जाएगा? महात्मा जी बोले, बस हो गया काम। भले ही क्रोध में कहा, अनजाने में कहा, तुमने कहा सीताराम, बन गया काम। सेठ जी से कहा, घर ले जाओ बालक को। सेठ जी बोला, महाराज अब क्या होगा? अरे बोले, सुनो तो। बालक से कहा, बेटे जब तुम मर जाओ तो हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। बालक बोला, मरने का? बोले, नहीं मरने का। जब तुम मर जाओगे तो तुमको होश रहेगा, पर एक बात हमारी मान लो, पूरे जीवन भर भजन मत करना, और जब मर जाओ भगवान तुमसे कहें कि तुमने पूरे जीवन भर नास्तिकता की, केवल एक बार सीताराम कहा, इसका फल क्या चाहते हो? तो तुम इतना कहना, जो होता हो सो दे दो, बस इतना ना। बालक बोला, ठीक है महाराज। पूरे जीवन भर उस बालक ने भजन नहीं किया, मर गया। जैसे ही मरा तो होश था संत की कृपा से, तो यमराज के सामने वही खाता रखा गया। यमराज ने कहा, पूरे जीवन भर तुमने भजन नहीं किया, सिर्फ एक बार भजन किया, सीताराम कहा, बताओ इसका फल क्या चाहते हो?
सेठ के बालक को याद आ गया, गुरुजी ने कहा था, उन महात्मा जी ने, बाबा जी ने कहा था, बोले जमराज जी महाराज जो फल होता हो सो दे दो। अब जमराज ने पूरी बही खाता खोल मारे पर ये पता नहीं लगा पाए कि एक बार कहने का फल क्या है, ऐसा कोई फल लिखा ही नहीं। अब जमराज का दिमाग खराब, धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी बोले इसका कोई बही खाता है नहीं। बोले तो क्या करें? बोले चलो बालक को पकड़ो, ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज किसी ने पूरे जीवन भर पाप किया हो, सिर्फ एक बार धोखे से सीताराम कह दिया हो, उसका फल क्या देना है? ब्रह्मा जी बोले ये तो हम भी नहीं जानते। कौन जानता? बोले शंकर जी, क्योंकि वो दिन रात सीताराम सीताराम करते रहते। अब भोले बाबा के पास गए। महाराज इस बालक ने पूरे जीवन भर पाप किया, बस एक बार धोखे से सीताराम कह दिया, अब बताओ इसको फल क्या देना है? भोले बाबा बोले ये तो हम भी नहीं जानते हैं, अब क्या किया जाए? भोले बाबा बोले जिनका नाम है वही बता सकते, वही जान सकता जिसे भगवान जना देवे। अब शंकर जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज उस बालक को पकड़ करके भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। प्रभु इस बालक ने पूरे जीवन भर पाप किया, एक बार धोखे से आपका नाम ले लिया, अब आप ही बताओ इसका फल क्या है? भगवान बोले भैया इसको यहीं छोड़ जाओ, जब बताओ ये हमारे लोक तक आ गया एक बार का नाम जपने से, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? हमारे धाम आ गया, जिस धाम को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भजन करते, तप करते, जप करते, ध्यान करते, यज्ञ करते, दान करते, तब उन भगवान की सिर्फ एक झलक दिखाई देती। इसने धोखे से ही सही एक बार नाम ले लिया, तो बताओ हमारे धाम आ गया, इससे बड़ा क्या फल हो सकता है? ये सत्संग का फल है। रावण कौन? जो पृथ्वी पर रहता वो रावण। रावण से भी ज्यादा मायावी कोई था तो पाताल का राजा अहिरावण। और जब अहिरावण माया करके, छल करके राम जी और लक्ष्मण जी को हरण करके पाताल लोक में ले गया, तो अहिरावण की कुल देवी है निकुम्बला देवी। निकुम्बला देवी की तपस्या करता हुआ अहिरावण ने माता को प्रसन्न किया। माँ हमें वरदान दो। क्या वरदान चाहते हो बेटे? माँ हमें अमरता का वरदान दो। अहिरावण ने प्रार्थना की। माँ निकुम्बला बोली बेटा हम वरदान अमर होने का तो नहीं दे सकते, पर एक वरदान दे सकते। क्या? तुम मरोगे नहीं जब तक। बोले कब तक? बोले एक हम दीपक दे रहे हैं, 5 दीपक दे रहे हैं, 5 कोनों में रख दो, जब तक ये 5 दीपक कोई एक साथ बुझाएगा नहीं तब तक तुम मर नहीं सकते। और सुनो ये राज किसी को बताना नहीं। पर अहिरावण के पहरेदार ने ये राज सुन लिया। मायावी अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण करके लाया। राम जी और लक्ष्मण जी बंधे पड़े। अहिरावण पूजा करने लगा कि अब बलि चढ़ाएंगे। किसकी? राम जी लक्ष्मण जी की। अहिरावण ने सोचा, अब लखनलाल बोले बंधे बंधे राम जी से, भैया लगता है आज तो कट जाएंगे। टेंशन ना लो लखनलाल, थोड़ी देर में आने वाले हैं अंजनी के लाल, और देख लेना यहाँ भी होगा कमाल। तो लक्ष्मण जी बोले जब पता हो तभी तो आए, ऊपर अगर कहीं भी होते तो नेविगेशन के माध्यम से आए, अब तो अपन पृथ्वी के अंदर हैं। राम जी बोले टेंशन ना लो, उसकी भी टेंशन ना लो। बोले क्यों टेंशन ना ले? तब हनुमान जी, शायद अब ऐसा कहा तो नहीं पर तुलसीदास जी ने बाद में कहा तो हम ऐसा सोच रहे। लक्ष्मण तुम कहते ये पाताल लोक है और हनुमान जी तो तीनों लोकों में जा सकते। बोले कहाँ कहाँ? बोले तीनों लोक, तेहु जय कपीस तेहु लोक उजागर, ये तीनों लोकों में जाकर के उजागर कर सकते राम नाम की महिमा को। और इतने में हनुमान जी खोजते खोजते एक गिद्ध के पास पहुंचे। गिद्ध और गिद्धी आपस में बात कर रही थी, तो गिद्धी बोली भूख लगी है। गिद्ध बोला थोड़ी देर रुक जाओ, पाताल लोक का राजा अहिरावण 2 राजकुमारों को काटने वाला है, उनका ही भोजन करेंगे, टेंशन ना लो। हनुमान जी को लगा लो पता मिल गया। अब हनुमान जी पाताल लोक में घुसे, और जैसे ही घुसे सो दरवाजे पे एक बंदर मिल गया। हनुमान जी जैसे ही पाताल लोक में गए और पाताल लोक में एक बानर को देखा, हनुमान जी ने अपनी पूंछ देखी, उनकी भी पूंछ देखी। हनुमान जी बोले जैसे ही अंदर जाने लगे, बानर बोला रुक जाओ पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले हम आज तक हमारा वीजा पासपोर्ट कुछ है ही नहीं। बानर बोला ऐसे नहीं जा सकते हो। हनुमान जी बोले क्यों नहीं जा सकते? हमें आज तक रोका ही नहीं किसी ने, हम लंका घुस गए। अरे बोले ऊपर की बात अलग है, नीचे की बात। ऊपर की बात अलग है, नीचे की बात। यहाँ बिना पासपोर्ट पता के नहीं जा सकते, पहले परिचय दो, पता बताओ, इसके बाद जाओगे। अरे हनुमान जी बोले भागा एक तरफ। अच्छा बंदर थोड़ा कमजोर था, हाइट में छोटा था। हनुमान जी को लगा छोटा मोटा होगा, अपन तो बानर आराम भी था। अब हनुमान जी लड़ने लगे, तो वो बानर भी बड़ा तंतनी वाला था, वो भी लड़ने लगा। इतनी लड़ाई हुई कि हनुमान जी जितने दाव पेंच खेले वो भी वही दाव पेंच खेले। तो हनुमान जी बोले लड़ते लड़ते ये बता तेरा नाम क्या? वो बानर बोला हमें नहीं जानते, हम हनुमान पुत्र मकरध्वज हैं। तो हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया। बोले फिर से बोल। बोले हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी को लगा हनुमान नाम बहुत लोगों की है। तो बोले बेटा अगर बुरा ना मानो तो रिकन्फर्मेशन करना है, एक बात बताओ तुम्हारी दादी आदि का नाम जानते? बोले हाँ हमारी दादी का नाम अंजना माता। अब हनुमान जी बड़ी टेंशन, सर्टिफिकेट तो अपना बता रहे हैं, लेकिन अब हनुमान जी टेंशन में। बोले कि पुत्र की तो दूर की बात है, इधर तो शादी ही नहीं भाई। हनुमान जी बोले तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग है। बानर मकरध्वज बोले क्यों, तुम कौन हो?
हनुमान जी बोले बदकिस्मती से जिसको तुम अपना बाप बता। अरे पिताजी 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 पिताजी। हनुमान जी बोले पिताजी बाद में कहना, पहले ये बताओ तुम है कैसे, जब हमारी घरवाली ही नहीं है तुम कैसे हो गए। कई बार हम ऐसी कथा बोलते हैं तो मन में आने लगता है कि अगर मकरध्वज सच में सुन रहे हो इतना लगड़ेंगे। और भैया बात तो बात, पिताजी पिताजी। हनुमान जी बोले पहले ये बताओ तुम हमारे पुत्र बने कैसे। तब उस बालक ने, मकरध्वज ने बताया, पिताजी जब आपने लंका को जलाया, जब आप पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए तो पूंछ बुझाते समय आप गर्मी से आए थे तो पसीना बहुत आ गया था, आपके पसीना की बूंद पानी में गिर गई। उस पानी में गिरी हुई पसीना की बूंद को हमारी माता जी ने खा लिया और आपका तेज इतना है, आप परम ब्रह्मचारी हो, आपकी उस पसीना की बूंद खाने के कारण हम गर्भ में आ गए और उसी पसीना की बूंद के कारण हमारा जन्म हो गया, इसलिए हम आपके पुत्र मकरध्वज हुए। आहा। हनुमान जी बोले वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेटा खुश रहो। अब तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे पिताजी हैं, एक बात बताओ, यहाँ 2 लोग बंधे आए हैं। बोले बिल्कुल आए, कल आए हैं, सुंदर राजकुमार है, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। हनुमान जी बोले बस बेटा वो तुम्हारे बाप के स्वामी जी, उनका नाम नहीं लेते, पर ये बताओ तुम्हारा जो राजा है वो कैसे मरेगा। बोले वाह सब राज बता देंगे। बोले बाप को नहीं बताओगे तो किसको बताओ। तो मकरध्वज ने कहा पिताजी हमारा राजा बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता और आप नहीं मार सकते। हनुमान जी बोले क्यों। बोले वही मार सकता जो एक साथ 5 दीपकों को बुझाए, वही मार सकता। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, अब साइड हटो। लेकिन मकरध्वज तो मकरध्वज बोले पिताजी वो घर पे मिलना, यहाँ हम ऑन ड्यूटी, नो एंट्री, एंट्री तो तभी है, वीजा दिखाओ। हनुमान जी बोले बाप तो बाप ही होता है। हनुमान जी ने अणमादिक सिद्धियों का प्रयोग किया, मकरध्वज को बांध दिया। बोले अब यहीं बैठो।